अब बच्ची को मैया ने देवकी ने सीने से चिपकाए ला और जाके बाद में छुपाई गई वह बच्ची। खैर इधर कहां तक बताऊं महाराज, कंस को मालूम हो भागता हुआ लड़का एकदम थाम से टकराया और फिर भागा, फिर टकराया, फिर गिर गया। वैष्णव इस बच्चे को हमको दे दो। भैया इससे कोई तुम्हें नुकसान नहीं होगा। कि एक तो कन्या है दूजी भानजी, ये क्या बैरन होगी तेरे जान की। ये तो कन्या है दूजे जय हो। एक तो कन्या, भैया इसको छोड़ दो, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बड़ी हो जाएगी तो तुमको मामा कहेगी और दौड़ करके तुम्हारी गोद में खेला करेगी। काल तो तुम्हारा 8वां है ना। एक तो कन्या है दूजी भानजी, ये क्या बैरन होगी तेरे जान की। एक तो कन्या है दूजी भानजी, ये क्या बैरन होगी तेरे प्राण की। भैया बेटी होती जय हो, बेटी होती पराए आस की, ये क्या बैरन होगी तेरे प्राण की। बेटी होती पराए आस की, ये क्या बैरन होगी तेरे जान की। ये क्या कन्या है तुझे भानी जी, ये क्या काल होगी तेरे प्राण की। ये क्या बैरन होगी तेरे प्राण की। और भैया इसको छोड़ दो, कोई नुकसान नहीं तुम्हें। कुछ दिन बाद ये ससुराल चली जाएगी बड़ी होकर के। लड़की तो पराए घर की अमानत होती है भैया, कुछ दिन का ही सहारा होता है घर पर। इसको मत मारो। ये तो अंतिम है संतान, इस पर कृपा करो श्रीमान। ये तो अंतिम है संतान, इस पे कृपा करो श्रीमान। ये तो अंतिम है संतान, इस पे कृपा करो श्रीमान। खैर चाहो खैर चाहो जो अपने जान की। राधे ये क्या बैरन होगी तेरे प्राण की। खैर चाहो जो अपने जान की, ये क्या बैरन होगी तेरे प्राण की। फिर चाहो जो अपने जान की, ये क्या काल होगी तेरे प्राण की। ये क्या बैरन होगी तेरे प्राण की। ये क्या काल होगी तेरे प्राण की। क्या
8वां बालक बच्ची बन गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये कन्या है, हो सकता है इसका पति हमारा काल बन जाए तो मैं इसी को मार दूंगा। लाओ इस बच्ची को। एकदम झपट करके पकड़ा, पैर पकड़ करके जैसे ही बच्ची को छीन लिया, ऐसे घुमाया, पत्थर की चट्टान पर एकदम घुमा करके पटकना चाहा, लेकिन महाराज वो मायावी कन्या थी, योग माया, उसको कौन मार सकता है। एक लात खींच करके खोपड़ी में मारी, कंस धड़ाम से उलट के गिरा जाकर के और हाथ से छूट गई, आकाश मार को चली गई, आकाशवर्ती करती चली गई कि वो कंसराज तुझे मारने वाला गोकुल पहुंच चुका है, गोकुल खेल रहा है, गोकुल खेल रहा है। यही लड़की आगे चल करके कंसावती के नाम पड़ा इसका, और यही बिजली बनी जाकर के जो वर्षा के समय तड़पती है, यही कंसावती नाम पड़ा। और उसी कंसावती का प्रमाण अगर देखना चाहते हो तो गर्ग संहिता को उठा लेना। गर्ग संहिता में दिया है इसका प्रसंग, बिजली बनी है जाकर के ये। और इधर कंस बड़ा चिंता में पड़ गया। गोकुल का वृतांत सुने, मैया की आंखें खुली, देखा मेरे घर में बेटा मिल गया, मारे खुशी को ठिकाना नहीं। अब तो ढोल पिटवा दो चारों तरफ, मेरे लला को जन्म भाव जन्म भाव। काहू के घर में एक लला लली ना हो, अब कहूँ भगवान के कृपा से अगर एक लला लली मिल जाए तो समझ लो सब खुशहाली से फूल परत है। अब बुआ को फोन जाते, हेलो बिट्टी तुम्हार भतीजा आ गया है, तो बुआ फिर मारे खुशी के फूल ही नहीं समाती। हमार भतीज आ गया है, भाई तो ज्यादा भतीज पियार हो तो बुआ कच्चा हो के खाओ। और जब जाइए पति जी कह दे कि रुपया है का कुछ जरूरत है, मैं तो देव तो ना 2000 रुपया का तुमने दे तो कहाँ दे है मेरे पास। लेकिन भतीजे का जब फोन आ जाई तो जौन पति से चुरा चुरा के धरे हुए साड़िन के भीतर, वही भतीजे के लिए सब निकालनी है बिना कहे। और निकाल के और जइए बाजारे खूब पति जी से 2000 रुपया ले लिए, और फिर नजर बंटा बजर बंटा आए जने का हर्रे का लेती। अब झुनझुना अब कहीं आई करो कंधनी बदई दो जे मैं बजनी वाली झुनझुनी टुन टुन बजे। हमार भतीज चली पंगे पंगे बड़ा प्यार लागे, कंधनी लिए। अब खड़ुआ बना हुई है तो कहिए सुनार से, अरे भैया ऐसा करो इसमें झुनझुनिया लगवा दो, झुनझुनिया नीचे। हमार बउआ चली तो छुन्न छुन्न बजिए। अब मारे खुशी के पहुंचिए, और जो ही पहुंचिए तो महाराज जानत मायके में बुआ की फुल रंगबाजी होती। जय हो। पूरी रंगबाजी। अब आप लोग तो जानते हो मायके जब बुआ जाती हैं, और तुम्हें पता हो ही छठी छल्लल मुंडन में आज भगवान का जन्मोत्सव देखो हो रहा है, शुरू होने जा रहा है। यहाँ भी न्योतार ही आ रहे हैं। और जब बुआ न्योता में जाती है ना, तो जब ढोलक बजती घरे तो एक जगह बुआ न बैठी है, फिर पंजा के बल उचक चलती है, एड़ी उठी रहा थी पीछे वाली, दौड़ दौड़ भजल चलिए, सर इधर सर उधर सर उधर। सब कहिए बड़े ये कौन है जो तेज भाग रहे, बड़े लड़कवा बुआ है, बुआ बुआ सब जान रही है। अब बुआ मारे खुशी के भाई फूली नहीं समझती है। अब बुआ का अधिकार होता है भाई भतीजे पे पूरा पूरा। तो इसलिए आज भगवान के देखिए जन्मोत्सव होने जा रहा है, जहां स्वयं परमपिता परमात्मा आज बच्चा बन करके लेटे हुए होंगे, और कितना अच्छा सुंदर नजारा होगा, है ना।
आप लोग भी सभी लोग ध्यान दें, जो अब तो ढोलक बजाने के लिए न्योता हो गया है। नादान जी माताएं आ रही हैं, ब्रजबालाएं, और कह रही मैया, कुंडी खटखटाई, ओ मैया। हाँ सखी। अरे मैया। हाँ सखी। यह यशोदा मैया बोल रही है, जय हो। लेकिन मूछन वाली है। एक कलियुग के महाराज। अरे मैया। हाँ सखी। हमने सुनो कि तेरे घर में लाला जन्मो है। लाला तो जन्मो है। मैं जा से आई हूँ। कैसे आइए? कि ढोलक बजाए लूं, गाए लूं, कछु नाच कूद कर लूं। तो बजाए ले, नाच ले, गाए ले, कूद ले। लाइट आ गई, जनरेटर बंद कर दो। चलो ठीक है। और मैया चलो एक बात की जा खुशी है कि तेरे लाला हजारों वर्ष जीवे, हजारों वर्ष। तेरे लाल की हजारों वर्ष उम्र हो, हम 1000 वर्ष। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक मैया तेरे लाला की जिंदगानी रहे। एक बात की और खुशी है कि चौथे पन में चलो देर से तो लाला मिलो, लेकिन तेरी कोख पवित्र कर दी भगवान ने हमें, जा बात की बड़ी खुशी है। अब तो महाराज आज देखो केक काटने की तैयारी हो रही है। अरे ललन तेरो जीवे। अब आप लोग समझ लेना कि हम गोकुल नगरिया में बैठी है। अब ये ना सोचो कि मोहर सिंहपुर में बैठी है। जय हो। नगरिया में बैठी है, ढोलक बजावन आई हो। अब वहीं बुलगुआ में हो, बतासा लड्डू पेड़ा सब कम मिली है भाई। हाँ भगवान की। और ललन तेरो जीवे। राधे। तुम लोगों का खुशी नहीं है का? बैठो। हमका नहीं, हमका बहुत खुशी है महाराज, लेकिन परीक्षित जी आए पहले नेंग दें आके। आइए परीक्षित जी। हमने नेंग नहीं मांगो है, तुम नेंग मांग रहे हो। अरे हम तो नेंग मांगेंगे भाई, बाजा लेके आए हैं। तो बेचारे दही तो रहे हैं, पहले दिन से अब तक बांटे तो रहे हैं। और सभी कलाकारों का सम्मान उन्होंने 101 मुद्राओं से निछावर भेजी है। अभी भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। कन्हैया जी की पहली निछावर आई है हमारे परिचित जी की ओर से। और ललन तेरो जीवे, बरस हजारों ललन तेरो जीवे, बरस हजारों ललन तेरो जीवे, बरस हजारों ललन सभी लोग बताएंगे मस्ती में डूबते हुए। बरस हजारों ललन तेरो जीवे, बरस हजारों ललन तेरो जीवे, बरस हजारों। जो लोग बधाइयां डालना चाहें इधर आ जाएं, साइड में आराम से, संकोच न करें। भगवान जी का दरबार है और जिसने की शर्म उसी के फूटे कर्म। जय हो। के दरबार में कोई शर्म नहीं करना है। बरस हजारों, हाँ बरस हजारों, बरस हजारों, बरस हजारों ललन तेरो जीवे, बरस हजारों ललन तेरो जीवे, बरस हजारों ललन तेरो जीवे, राधे। बरस हजारों। हरि बोल।
आप लोग अपने अपनी जगह पर। बरस हजारों, हाँ बरस हजारों, बरस हजारों, बरस हजारों ललन तेरो जीवे, बरस हजारों ललन तेरो जीवे, बरस हजारों। जय श्री राधे। बरस हजारों राधे, बरस हजारों, बरस हजारों, बरस हजारों, हाँ बरस हजारों ललन तेरो जीवे, जय बरस हजारों ललन तेरो जीवे, बरस हजारों ललन तेरो जीवे, बरस हजारों ललन तेरो जीवे। ताली सभी लोग बजाएंगे जितने लोग बैठे हैं। राधे। जब लग रहे गंग जलधारा, जब लग रहे गंग जलधारा, सुखी रहे ये लाल तुम्हारा, सुखी रहे ये लाल तुम्हारा, सुखी रहे ये लाल तुम्हारा। जैसे खुले उजियारो जय हजारों ललन तेरो जीवे, बरस हजारों ललन तेरो जीवे, बरस हजारों ललन तेरो जीवे, बरस हजारों। हरि बोल। ललन तेरो जीवे, बरस हजारों ललन तेरो जीवे, बरस हजारों। आइए एक बहुत सुंदर खेल रो और मेरो ललना चर पैया पे रोए रो, मेरो ललना चर पैया पे रोए रो, मेरो ललना चर पैया पे रोए रो। जय हो। चरपैया पे रोए रहो मेरो ललना, चरपैया पे रोए रहो मेरो ललना, चरपैया पे रोए रहो। ले लो सासू जी हमारो ललना, ले लो सासू जी हमारो ललना, ले लो सासू जी हमारो ललना, ले लो सासू जी हमारो ललना। तुम्हें दाई, तुम्हें दादी कहेगो हमारो ललना, तुम्हें दाई कहेगो हमारो ललना, चरपैया पे रोए रहो हमारो ललना, चरपैया पे रोवे हमारो ललना, चरपैया पे रोवे। श्री राधे। तालियां सभी लोग बजा, तालियां।
बुआ जी हमारो ललना, ले लो बुआ जी हमारो ललना। तुम्हें बुआ कहे गो हमारो ललना, तुम्हें बुआ कहे गो हमारो ललना चरपैया पे रोए रहो, हमारो ललना चरपैया पे रोए रहो, हमारो ललना चरपैया पे। निछावर आई है भगवान जी की, रुमाली काटा जा रहा है। आप लोग खड़े हो जाएं, अपने जगह खड़े रहेंगे। जो भी मस्ती पे झूमना भी है तो अपनी जगह झूमना वहीं पर है, इधर उधर नहीं आना, और वहीं से आनंद लेंगे आप लोग।
बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। सभी लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। बोलिए राधा कृष्ण की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय बोलिए संत समाज की जय। ब्रजबालाएं कह रही हैं, अरे बहना आज तो बड़े खुशहाली को दिन है। आज अपने तुम्हें पता है महाराज नंद के घर में बड़ी बधाइयां हो रही हैं गोकुल में। जय हो। खूब मेवा मिष्ठान छेना बांटे गए। लीनो ना हरि को नाम। आप लोग भी बोलना, सभी लोग एक भजन, इसके बाद कथा को। लीनो ना हरि को नाम, हर उमरिया सारी खोए दई। लीनो न हरि को नाम, उमरिया सारी खोए दई। लीनो ना हरि को नाम, उमरिया खोए दई। लीनो न हरि को नाम, उमरिया खोए दई। लीनो न हरि को नाम, उमरिया खोए दई। जियत माँ बाप को रोटी न देवे, मरे श्राद्ध करवा में। जियत माँ बाप को रोटी न देवे, मरे श्राद्ध करवा में। मुट्ठी भर चावल का लइके कौआ रोज चुनावे। जय हो। हाय धोखे ही धोखे गई बीत, उमरिया हाय खोए गई। हाँ धोखे ही धोखे गई मीत, उमरिया खोए दई। लीनो न हरि को नाम, उमरिया खोए दई। और भैया और बकरा काट के देवी चढ़ावे, देवी जी का नाम लगावे। देवी जी को नाम लगावे। हाँ बकरा काट के देवी ने चढ़ावे, देवी जी को नाम लगावे। देवी जी का नाम लगा के उल्टा खुद खा जावे। जय हो। हाय धोखे ही धोखे गई बीत, भजन हाय नाकी। हाँ धोखे ही धोखे गई मीत, भजन ना के नो। धोखे ही धोखे गई मीत, उमरिया सारी खोए दई। हरिओम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो जिसमें बधाइयां हो रही हैं, उसी समय शंकर भगवान भोले बाबा भी आए हैं।
प्रसाद ले लो बेटा, प्रसाद। भूत भवन भोले बाबा डमरू बजाते हुए भेष बदल करके आए मैया के दरवाजे। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। माते भिक्षाम देहि, माते भिक्षाम देहि, माते भिक्षाम देहि। अंदर से मैया यशोदा आ गई है, एक थाल में लेकर के आज ऐसे सीधा फल फ्रूट सब कुछ रख के आई। बाबा बाबा ये लो। भोले बाबा कहने लगे, अरे मैया मोए तू भिखारी समझे है का, जो सीधा पिसान और ये फूल फल देने आई है? कि ना चाहिए मोए हीरे मोती, ना चाहिए धन दौलत। ना मुझे हीरे चाहिए, ना मोती चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना सीधा ना पिसा। मैया यशोदा बोली, तो फिर बाबा कहा ली बेच के लाने आए हो? बोले हम लेने नहीं आए हैं, हम किसी को देखने आए हैं। बोले किसको? बोले मैंने सुना है कि तेरे घर में लाला जन्मा है, उस बच्चे के दर्शन करा दो, मैं चला जाऊंगा। मैया ने सुना ये बाबा अगर दर्शन करेगा बड़ा भयानक रूप है, तो कहीं मेरो लाला डरी ना जाए। माताओं का स्वभाव होते है, बाबा आ जाए दरवाजे पे, छोट बउआ है घरे बाहर कोनो खिला तो है, तुरंत कहीं मोड़ी लुंडा का भीतर ले जा, भाग भाग भाग। बाबा आता है, टोना टुटका न मारता है। क्योंकि बाबा लोगों को माताओं बहुत डरती है, चाहे कौन माता है, और डरना भी चाहिए। क्योंकि संत भी कई प्रकार के हो गए ना, असली, नकली, फसली और कतली, 4 प्रकार के संत पाए गए। असली कम है, नकली ज्यादा है और फसली ज्यादा मिलेंगे। शुद्ध संत कौन है? संत की परिभाषा जानते हो? संत वही जो साध है काया और कौड़ी छोड़ न जोड़े माया। साध है काया, काया का मतलब शरीर, अपने शरीर को साध ले, मन को साध ले तो शरीर सज जाएगा। और जब मन ही नहीं सदा है परीक्षित जी, तो शरीर कैसे सदेगा? मन को साधना ही साधना है, गंदी आदतों को त्याग देना ही बैराग है। आप समझ लो हम बैरागी बन गए। गंदी आदतें जो भी समझ में आए अपने पास उनको त्याग दो, समझ लो आप बैरागी से कम नहीं है। सच्चा संत है, दूसरे के लिए जीता है, परोपकारेण सताम विभूत्या, अपने लिए नहीं जीता है। संत का स्वभाव ही दूसरे के लिए होता है। भोले बाबा कहने लगे, मैया हमें लला के दर्शन करा दे। तो मैया बोली का, अरे तेरी देख देख सूरत कारी, मैया तू डर। मैया कहने लगी, बाबा तुम हो लाला, तुम हमारे लाला को देखवे आए हो, लेकिन तुम्हारा रूप बड़ा भयानक है। अरे तेरी देख देख सूरत कारी, और मेरो ललना तो डर जाए गो तपोधारी।
तेरी देख देख सूरत कारी, मेरो लाला तो डर जाए गोद पोधारी। तेरी देख देख सूरत कारी, मेरो ललना तो डर जाए गोद पुरारी। तेरी देख देख सूरत कारी, मेरो ललना तो डर जाए गोद पुरारी। तेरी देख देख सूरत कारी, मेरो ललना तो डर जाए गोद पुरारी। लटकतो है, कान में तेरे बीचो लटकते हैं, कान में तेरे बीचो लटकतो है, कान में तेरे बीचो लटकते हैं। और गले में है विषधर भारी, राधे मेरो बउआ तो डर जाए तपोधारी। तेरी देख देख सूरत कारी, मेरो ललना तो डर जाए गोद पुरारी। तेरी देख देख सूरत कारी, मेरो ललना तो डर जाए गोद पुरारी। ए बाबा तुम्हें कछु लीबे होए ले ले और न बाकी हमारे लला के दर्शन करने के चक्कर में मत पड़ो। बोले बाबा कहने लगा अच्छा कर अपने लाला के दर्शन ना करावा, तुम जा बता सकती हो कि लाला के नाक चपटी है कि लंबी है कि ऊंची है, मुंह गोल है कि लंबा है, कुछ बताइए। उस युगल छवि के दर्शन करने के लिए मचल रहे थे भूत भावन भोले बाबा। अब तो मैया घबरा गई, कहने लगी बाबा कुछ दूसरे किस्म को है, ये जैबे वालों नहीं है, समझ में आ रहा। भोले बाबा कहने लगे मैया पूछ रहे हैं और कैसा सुंदर सफल सलोना, अरे वो छोना होगा। राधे भगवान सोचने लगे ना दिखावे ना दिखावे, हम पूछ लेना है कैसे बस सब चले जी इतना संतोष कर ले। देखिए जिससे दिल लगा होता है ना, तो जब तक को की एक झलक मिली ना तब तक कहूँ अच्छा नहीं लगा, तो जुकाम के नहीं बनो रहा था। सही है महाराज। जैसे दिल लग गए तुम्हार, रात कटी तो सवेरे जा लगी, एक बेर दिखा जाए फिर चाहो दिन भर न दिखा, फिर शाम को दिखा जाए तो नींद आ जाइए, और शाम के ना दिखा तो नींद ना आई। ये महाराज प्रेम का चक्कर बहुत खराब होता है। प्रेम कहा है प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम इंसान को शैतान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना लेता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो क्या जाने प्रेम का हाल जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं। वो क्या जाने प्रेम का हाल जो हमेशा जानवरों की तरह व्यवहार करते रहे। प्रेम तो वही जानते हैं जिन्होंने प्रेम करना सीखा है, जिनके माता पिता ने प्रेम करने का संस्कार सिखाया है। तो कहते हैं दीवाना जी महाराज कि जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में और आए नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रियतम
का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में श्री राधे। आए नहीं वो प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में राधे आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। और शब्दों पर ध्यान दें। जिसने कभी दिल को लगाया नहीं वो दिल का लगाना क्या जाने। जिसने कभी दिल को लगाया नहीं वो दिल का लगाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं वो प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली में हरि बोल। और कहा है जो वेद पढ़े भेद करे। राधे जो वेद पढ़े और भेद करे ऊंच नीच जात पात मानता हो वो भगवान को क्या पाएगा। जो वेद पढ़े भेद करे राधे मन में नहीं निर्मलता है। मन में नहीं निर्मलता है। मन में नहीं निर्मलता है। कोई कितना भी ज्ञानी हो वो प्रभु का ठिकाना क्या जाने। कोई कितना भी ज्ञानी हो वो प्रभु का ठिकाना क्या जाने को। ये कितना भी ज्ञानी हो वो प्रभु का ठिकाना क्या जाने। हरिओम।
बताई क्या। मीरा थी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मीरा थी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मीरा थी दीवानी। इस प्रकार से भगवान भोले बाबा ने बहुत कुछ पूछा। मैया सोचने लगी चलो दिखा देती हूँ। बाबा लोगों से पंगा लेना भी खराब है। आज लला को लिटाए लाई, अब मुंह ढके, अब पूरा शरीर टांगे खोल दी छोटी सी। भोले बाबा ने टांगों को देखा और जय सच्चिदानंद करके चले गए। कन्हैया जी सोचने लगे कि प्रभु हमको देख के चले गए, हमको मैया ने देखने नहीं दिया भगवान को। भोले बाबा एक दो खेत जा पाए, तब तक अंगूठा घुसेड़ दिया मुख में, दूध की उल्टियां करने लगे। वाह वाह, अब तो मैया लाला को चुपवा रही है, झुंझुना दे रही है, खुनखुना दे रही है। ले लाला ले लाला ले ले ले, अरे झुंझुना ले ले, ये ले ले, अरे ले ले ले, छुपा जा छुपा जा। मैया कहन लगी अरे मनसुखा, ओ मनसुखा। हाँ भैया। मेरो लाला खिलौना न ले रहो है। हाँ नहीं ले रहा। हाय लगा तो बाबा टोना मार को। हमें भी लग रहा है टोना मार गो बाबा। बुलाए लाओ बाबा को। ठीक है। ओ बाबा, ओ काजर वाले बाबा, चलो जल्दी, नहीं तुम्हारा काजर छूट। चलो बुला रहे मैया, लाला को झाड़ दे। चला बाबा चलो। अरे बाबा आए रहो कि नहीं आ रहे हो मनसुखा? आ रहे काल थोड़ा काजल लगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा काजल लगा भी पहले तैयार है। काजल वाला बाबा है। चलो बाबा आई रहे, छुपा जाओ बेटा, छुपा जाओ छुपा जाओ। बोले बाबा आए, अरे मैया ले आओ अपने बेटा को, मैं ठीक कर देता हूँ। समझ गए कि प्रभु हमें देखने के लिए मचल गए। हाँ हाँ, मैया ममता इतनी थी मैया के अंदर कि लाला को दिखाना नहीं चाहती थी। पूरा शरीर ढके और केवल टांगे के लिए आधी आधी गांठें थे खोले। अब फिर कल बाबा ले ठीक कर दे। भोले बाबा जानत थे कि जब तक ये दिखिए नहीं तब तक ये ठीक हुई नहीं। तो बहाना का करो, भोले बाबा ने कहा मैया जिस मंत्र ले हम लाला को ठीक करेंगे वो मंत्र हम कान में पढ़त नहीं, और काने में पढ़ हो जाता। मैया सोचने लगी अब तो बड़े जब काने ले मंत्र जाइए तो मुंह तो खोले पर ये काहे काने के बगल में मुंह लगो होत।
अब तो खोलवे परो पूरो मुंह खोल दो। जैसे ही मुंह खोलो सो भैया आज भोले बाबा ने बड़ी बड़ी जटाएं ना सो चारों तरफ से ढक लो और काने में कान लगे कहा गुरु का हालचाल है, बहुत नाटक कर रहे। कन्हैया जी मुस्कुराए, कल प्रभु आप तो जैसे तैसे उल्टे सीधे दर्शन करके चले गए, लेकिन अब क्या करें, देखो ना अगर हम ये नाटक नहीं करते तो मैया आपको कैसे बुलाती। बोले हाँ ये तो ठीक है, सही कहते हो। मैया सोचने लगी बाबा भीतर में गटर गटर का कर रहे हो, पकड़ो हाथ बाबा, मंत्र पूर्ण नहीं भाका, हटो। सोचने लगी जब टांगे देख ली थी तब इतना नजर लग मारी थी, अब कहूँ मुंह देख ली तो का पोजीशन वही भगवान ने मालिक ज्यादा का ही रहना जा टोना टोटका। अब तो महाराज भगवान कहने लगे प्रभु चलन दो, अब आप छोटे स्वरूप में बहुत प्यारे लगते हैं, अब हम आपकी नर लीला को देखेंगे और बाल लीला को देखने के लिए हम रोज देखेंगे आपकी जो क्या क्या करेंगे, अब हमें चलने दो। मैया घबरा जाएगी। भोले बाबा ने ऐसे बाल हटाए और एकदम चल पड़े। जय सच्चिदानंद की जय, अवघड़दानी की कहा। भगवान हंसने लगे जैसे ही भगवान हंस गए। भगवान जब खुश हो गए तो मैया कहने बाबा खैर मंत्र बढ़िया जाना थे, न जान पाए कि का पोजीशन काहे के मारे हंसन लगे। आज भोले बाबा चले गए, इधर तो भगवान कन्हैया धीरे धीरे सने सने कुछ बड़े हो रहे हैं। जिस समय 1 वर्ष 11 दिन के भगवान कन्हैया हुए तो एक दिन एक फल वाली फल बेचने आई, डलिया धरे है मुंगड़े में ऐसे, और लिए अरे फल ले लो, फल ले लो, फल नाथ पैसन से, अरे फल ले लो फल। बच्चे दौड़ पड़े, फल वाली आ गई, फल वाली आ गई। पीछे से भगवान कन्हैया ने देखा कि ये तो फल बेच रही है। कले फल वाली हमको भी फल दोगी? बोले नहीं नहीं, जाओ अनाज ले आओ फिर इसके बदले में दूंगी। कन्हैया जी छोटे थे, 1 वर्ष मात्र 11 दिन के, 1 वर्ष 11 दिन का। तो लड़का पंगु अवस्था में जब चलता बहुत प्यार लागत है। एक तो कंदनी माताएं बांध देती हैं और मैं झुनझुनियाँ लटक जाती हैं थोड़ी थोड़ी, जब चलत है तो अब खड़ुअन में झुनझुनियाँ टंगवा देती हैं, जब चलत तो छम छम बहुत प्यार लागत है, मटक मटक। जेके घर छोट बच्चा हुई देखो कितना बढ़िया लागत है घर है, और जेके घर में बच्चे ना हो महाराज, अब बीबी ना हो बच्चे ना हो तो घर अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। ये घर ही बच्चों से शोभामान होता है। आज इतना अच्छा लग रहा मैया के घर में, लेकिन छोटो सो बउआ है। आज मैया अपना बैठी थी भीतर, पिसना सूख रहा था गेहूं, उसी को अंजुली में भरे और भर करके उल्टा चल रहे हैं पीछे को ऐसे। देहरी की पड़ गई ऊंची, आखिरी में दरवाजे पे होती थी, और देख भीतर को रहे थे कन्हैया जी ऐसे पीछे को चल रहे, जा रहे बाहर और पीछे का भीतर का देख रहे। और देहरी पहले के जमाने में ऊंची होती बहुत, किनारे वाली बाहर वाली, वही जान न पाए, वही में लभिड़ गए तो धड़ाम दे गिरे। जौन 10-15 दाना लहे रहे वे सब पीछे गिरे जाके, 20-25 दाना छोटी सी अंजलि में आए पाए। और जब गिर गए तो ये बटोरन लगे। मैया कहने लाला गिर गो का, चोट तो नहीं आई? बोले ना ना मैया वहीं रहो, हम खेल रहे कूद के। सोच रहे चोरी पकड़ ना जाए। पहली चोरी भगवान ने अनाज की है। कन्हैया जी ने पहली चोरी घर में अनाज की है, और लेकर के जब गिर गए तो वो 10-20 दाने जब बटोरे तो ये अंगुली के बगल में जगह तो होती है छोटे बच्चों की, तो वो ऐसे हो तो न गिरे, बटोरे ऐसे, एक पकड़े ये डाले तो ये इधर से गिर जाए। एक बार ऐसे अंजलि फांसी तो 10-12 दाना मुश्किल में पल्ले पड़े इनके कन्हैया, और 12 दाना लई के ऐसे से टरक के पहुंच गए ऐसे करके पंगवस्था। ए फल वाली, तराजू के पल्ले में डाल दिया अनाज, हमको फल तौल दो। फल वाली कहने लगी 4 दाना ले आया है, अब बहुत फल मांगने आया है और ले आ। बोले कैसे दे रही है तू? बोले बराबर। बोले अगर बराबर
दे रही है तो जितना हमारे अनाज में फल चढ़ जाए उतना दे दे। मारे झुंझला के गुस्से में एकदम पकड़ी तराजू की ऊपर की दाढ़ी और ऐसे कोई उठा दिया तराजू तो महाराज 10-12 दाना जब धरे एक तरफ जैसे एक ऐसे फल उठाया वैसे रखा तो महाराज वही 12 दाना बहुत भारी पड़े। एक फल चढ़ गया, 2 फल चढ़ गए, 8 तराजू रहे बड़ा 5 किलो वाला। वही महाराज कम से कम 25, 30, 40, 50 फल चढ़ गए। अब 12 दाना नीचे दबे पल्ला में, अब वो फल सब डलिया भर के चढ़ गए। अब वह कन्हैया के ऊपर देखने लगी, कहने लगी लड़कवा छोट है, ये दाना कहाँ से लाओ, जादू है काजा में। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे तुम का जानो हमको है, हमको तौल के देना चाहती है। भगवान के दरबार में जाए तो तौल के न ले जाए। भगवान कहने लगे कोई तौल के हमको देता है, हमें बहुत हम नाराज होते हैं क्योंकि घमंड उत्पन्न होता है। जब कोई तौल के देता कि हम इतना दे रहे तुमको, उसमें एहसान लगता है, उसमें घमंड महसूस होता है। और घमंड में कोई चीज भगवान को दे, भगवान कहते मैं अहंकार की स्वीकारता नहीं। भगवान हमको कोई कहते हैं प्रेम में दे दे चून भली होती है, हमें तो घमंड भरे फल नहीं चाहिए। अहंकार में उठा रही है तू, उठा ले देखता हूं कितना चढ़ाती है तू। अब फल वाली गरीबी थी माताओं, इतनी गरीबी थी कि जौन कुछ बेचे फल वही तो गेहूं चावल जौन कुछ मिले उसी में कुछ खाने के लिए बचा लेती थी। 2, 4, 6 बच्चे थे, अपना बेचारी पति उसका अपाहिज था, कुछ कर नहीं सकता था। अनाज थोड़ा निकाल ले और जो बचे बेच ले, बेच के अगले दिन के लिए फल लेके बेचती थी अगले दिन, यही उसका व्यापार था। बेचारी रोने लगी, फल से आंसू आ गए और लाला को सीने से चिपका लिया। बउआ थोड़ी में हाथ लगा, बउआ ये बताओ ये दाना कहाँ से लाओ है तुम। भगवान तो करुणा सागर है, और जैसे देखा उसके आंसू बह रहे, भगवान ने अपना पीताम्बर उठाया और उनके आंसू को पोंछने लगे और थोड़ी में हाथ लगाया, कहा फल वाली अब तुम मत रो, जो हमारे सामने रो देता है हम उसकी सारी खुशियां डाल देते हैं। और जहां रो करके कोई कुछ कहता है तो प्रेम झलकता है, और जहां प्रेम हो जाता है, प्रेम है वहीं पर ब्रह्म है, और जहां ब्रह्म है वहीं पर प्रेम है। प्रेम ही परमात्मा का दूसरा नाम है, क्योंकि संसार में कहीं कुछ नहीं है कि है प्रेम जगत को सार और कोई सारो नहीं है। प्रेम जगत को सार और कोई सार नहीं, प्रेम जगत को सार और कोई सार नहीं है। प्रेम विधाता प्रेम ही पूजा, प्रेम विधाता जय हो। प्रेम ही पूजा, प्रेम प्रभु का नाम है दूजा, प्रेम प्रभु का नाम है दूजा है झूठा ये संसार और कोई सारो नहीं, झूठा है संसार सार नहीं। हरिओम। प्रेम जगत को सार और कोई सार नहीं। श्री राधे हरिओम।
भगवान का और ठोड़ी में हाथ लगाया, फल वाली तू सारे फल ले ले, मुझे एक फल दे दे बस। जब अहंकार आ जाता है ना तो भगवान कहते हैं मैं उसका हरण कर लेता हूँ, मेरा भोजन है, और जहां प्रेम है मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। प्रेम होता है तो हम उसके हो जाते हैं, और घमंड हो जाता है तो हमसे दूर उससे हो जाते हैं। आज एक फल लेकर के खाने लगे, और जैसे वो फल ढक करके चली और आगे बेचने लगी, फल ले लो, फल नाक पैसन से। जैसे बच्चे कुछ आए अनाज लेकर के, रखी डलिया उतार करके, देखो अचानक भैया जैसे डलिया का कपड़ा हटाया तो देखा आज जो फल रखे थे, अनाज रखा था, सब हीरा पन्ना, फल सब सोने के बन गए। पूरा फल सोना हो गया, सेब संतरा, और जितना अनाज था सब हीरा मोती बन गए। अब तो महाराज वो माला माल हो गई, मारे खुशी के उसको ठिकाना न रहा कि ये क्या हुआ, एक फल मैंने लाला को दे दिया, मैया के लाला को, अब इतना जादू कर दो। एक मतलब ये लड़कवा कौन साधारण नहीं है। भाग करके वो फल वाली आई और लाला बाहर खेल रहा था, फल बैठे कन्हैया जी से खाते, एक दांत निकलो तो केवल एक दांत भगवान के समय, एक नीचे और दो ऊपर, 3 दांत थे भगवान के, और उन्हीं से अपना काट काट धीरे धीरे खुतर रहे थे, क्योंकि ज्यादा दांत हो तो ढंग से खाए, और 3 दांत अब कैसे ढंग से खाए, तो थोड़ा बहुत जैसे चुखरिया नहीं चुना थी तो भगवान थोड़े थोड़े खुतर के खा रहे थे। तो टाइम लग गया, तब तक फल वाली आ गई, और फल वाली को देखा तो भगवान ने मुंह पे फेर लिया ऐसे, जैसे वो फिर आई आगे, अरे बउआ क्या बात है माता? बोले अरे लाला तूने तो हमारे जीवन बदलता। बोली फल वाली चुप पे जाओ, तुम अब किसी चीज ये बात न कहना कि क्या हुआ है, जाओ तुम, हमें जिंदगी में कभी किसी के आगे तुझे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। जो भगवान को कुछ भी अर्पण कर देता है भाव से, तो कहते हैं मैं बहाने से उसका भंडार भर देता हूं। कि भाव का अभूखा हूं मैं, भाव ही एक सारो है, अभाव से यदि प्रभु को भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव की बात है, तो जो भी आप कभी पूजा में चढ़ाओ, गद्दी पर चढ़ाओ, कहीं मंदिर में चढ़ाओ, किसी को भोजन कराओ, तो कभी अहम भाव मत लाना कि मैं करा रहा हूं। अगर ये मैं शब्द आ गया तो भगवान कहते हैं न देने वाले को फलता है और न लेने वाले को फलता है, बेकार हो जाता है। तो आज ऐसे फल की लीला की भगवान ने खाने की। एक दिन मैया के घर में गार्गाचार्य जी का आना हुआ। गार्गाचार्य जी आए, बिठाया, सम्मान किया। बाबा मेरे घर में 2 बच्चे हुए, एक बहन रोहिणी है उसका बेटा है, और एक मेरे द्वारा लाला मिला है, ये बेटा बैठा है, दोनों का नामकरण कर दीजिए। गार्गाचार्य जी यदुवंशियों के पुरोहित थे। नामकरण किया, कहा बलधर हलधर संकर्षण कालिंदी भेदन बलवीर बलराम इत्यादि, इसके तो बहुत बढ़िया नाम है। रोहिणी के लाला की पूजा होगी तीनों लोगों में। मैया तुम्हारा लाला कान्हा कन्हैया गिरधारी बनवारी पटवारी, इसकी भी तीनों लोगों में पूजा होगी। राज का नाम इसका होगा बिहारी जी। अब तो इधर महाराज एक का नाम बलराम, एक का नाम कृष्ण। देखिए बिहारी और बलराम दोनों का राशि का नाम था। एक राशि वालों की दोस्ती अगर हो जाए तो बहुत गजब की होगी, अगर दुश्मनी हो गई तो एक राशि वाले की बहुत खतरे की हुई है। फिर कंस कृष्ण, राम रावण, देखिए है ना, उधर मुलायम सिंह मायावती, एक है राशि।
महाराज ये सत्य है कि एक राशि वाले की दोस्ती होगी तो ऐसी होगी दुनिया में फिर जोड़ नहीं मिलेगा जल्दी जल्दी। अगर इनकी दुश्मनी हो गई एक राशि वालों की तो समझ लो उनके जैसा फिर आरे पार वाला लड़ाई हुई। ये मान ले तुम राम रावण की तरह। तो इतना ही नहीं, आज देखिए यहाँ पर नामकरण किया, अब कहेंगे मैया धन्य है तेरा लाल और तेरे कुल को तेरे वंश को तारेगा ये बच्चा। भोजन का थाल ले आई गार्गाचार्य जी को, बाबा खाई लो जाके बाद जाइए। जब कोनो अतिथि आ जाए तो का खवा के भेजो, चाहे पराठे बना दो, 2-3 चटनी बना दो टमाटर की और धनिया डाल के। कोनो कोनो सोचत है जब रिश्तेदार आ जाए तो बहुत खुश होते, माताएं दौड़ दौड़ के काम करिए और स्पीड बढ़ा लेती हैं काम करें कि हमारे रिश्तेदार आगा बेचारा बड़े मुश्किल में आओ है, पता नहीं कब आवे ना आवे। अब कोनो कोनो माताएं और भक्त लोग जब देख लेते बाहर हारते आए, देखो रिश्तेदार तो महाराज तुरंत ऊपर ही मनते हैं राम 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 राम। अंदर तो कहते भगवान यू कहते आगा आधा लीटर दूध चाय पी जाई और खानो खा जाइए और सवेरे भगवान करे जल्दी चलो जा सवेरे वाला दूध बच जाए खून सूख जाते। तो कहवे को मतलब है जाके हृदय प्रेम परायण प्रकट होत नर में नारायण। तो भगवान बैठे होते तो उदार व्रत होता है। ऐसे नामकरण किया है। और जब भोजन का थाल रखा तो गार्गाचार्य जी आंख बंद करके भगवान को बुलाने लगे, आओ प्रभु भोजन करो, जो कुछ रखा है आपको समर्पित है। भगवान तो वही थे, दौड़ करके भाज के आए कि ठुमक चलत पग घुंघरू बाजत। भाग करके आए भगवान पंगु अवस्था में। अब चारों तरफ से पहिया फैलाई के बैठ गए, अब मक्खन खाने लगे कि कछु खावत कछु गाल लगावत और अधरन मुख मक्खन लपटावत। अब ये लीला करने लगे। गार्गाचार्य जी भी भोजन करके आज वहां से चले हैं। एक दिन भगवान ने मिट्टी भी खाई और गोपियां पकड़ के ले गई मैया के घर। तो मैया ने डांटा, मुंह खोल देखा तो तीनों लोग दिख रहे थे, मैया मुख में देख रही है। तीनों लोग जब नजर आए, मैया देख रही है, मिट्टी खाने वाली बात तो भूल गई कि देखे मिट्टी कुछ है, लेकिन तीनों लोग मुख में नजर आए। तो मैया वहीं धड़ाम से गिर गई, मूर्छा आ गई। भगवान ने कहा जो मैया ने देखा हो सारा कुछ भुला दो। आज मैया जो कुछ देखा था सब भूल गई और उठ के बेटी लला को कन्हैया लेके लौट के आ रही है। और जैसे आई है तो बधाइयां तो रोज हो रही थी, उसी में पूतना भी आई, अपने स्तनों में जहर लगा करके लाला को मारने के लिए भगवान को गोद लेकर के उड़ गई। अपने स्तनों को मुख में लगाती है कृष्ण के। भगवान ने इसके प्राणों को खींचना शुरू किया, ऐसा खींचा धाम फेंक दिया। पूतना का भी अंत हो गया। अब तो अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, अजगासुर, धेनुकासुर, सक्टासुर, जाने कितने खेलते खेलते गैया चराने भी जाते थे उपनंद चाचा के साथ। वहां भी तमाम प्रकार के दैत्य आए, लेकिन सबको भगवान ने बहाने से उद्धार किया। एक दिन दूध बर्तन में गर्म हो रहा था तो उफान करके आग में गिर के जल रहा था। मैया ने सोचा लाला को गोद से उतार दूं, झटका मार के फेंक दिया उतार करके, और दूध जो उफान कर रहा था उतार करके बर्तन अलग रखा। क्योंकि दूध अगर उफान करके गिरे जले आग में, बेटा की उम्र जल जाती है, बच्चों की उम्र कम हो जाती है। इसलिए कभी जैसे ही श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, गार्गाचार्य जी ने जैसा भविष्य बताया वैसे उज्जवल बनता चला जा रहा। लेकिन आज जैसे ही कन्हैया जी को गुस्सा आई क्योंकि हमको उतार दिया जमीन में और दूध को बचाना चाहती है, पूत को नहीं चाहती है, झपट करके आज भगवान ने 4-6 मटकी रखी थी, तोड़ दिया।
और भागने लगे तो मैया भाग करके गुस्से में पकड़ना चाहती थी लेकिन पकड़ नहीं पाई। और जब पकड़ नहीं पाई मैया तो कहां तक बताऊं महाराज, कहते हैं श्री सुखदेव जी बताते हैं कि राजन परीक्षित मैया बहाना किए बहुत सारे, लेकिन भगवान बहाना नहीं, सब जानते थे कि पकड़ना चाहती है। मैया बैठ के रोने लगी, रो करके कहने लगी बेटा पकड़ जाओ पकड़ जाओ। भगवान आए, अब प्रेम में गले में लिपट गए, पकड़ा हाँ चल उखल में बांधूंगी, शाम तक रोटी मक्खन मिश्री नहीं मिलेगी, समझ में आ जाएगा। उखल में बांध दो लाला को, लेकिन 2 अंगुल छोटी रस्सी पड़ रही है। तो परीक्षित ने कहा श्री सुखदेव भगवान जी से कि 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ रही थी? बोले सुनो कि माया ब्रह्म की दूरी 2 अंगुल की आई है, इसीलिए मैया यशोदा उखल में बांध नहीं पाई है। और माया ब्रह्म की दूरी माया ब्रह्म का अंतर ही 2 अंगुल का है, 2 अंगुल की ही आई है, इसीलिए मैया यशोदा उखल में बांध नहीं पाई है। बांध रही है तो प्रेम झलका, अब प्रेम में तो भगवान पुनः फिर बन गए। और बन गए जब आज महाराज वहीं पर आज सूंघना पा गए, घसीटते घसीटते उखल को ले गए। कहा 2 वृक्ष खड़े थे अमलार्जुन नाम के, उनमें एक जड़ निकली थी, उन्हीं में डमरू जैसा उखल नीचे से घुसेड़ दिया और झटका लगा करके खींचा, दोनों वृक्ष हारा करके गिरे और 2 पुरुष प्रकटे और सीधे इनके प्रभु के चरण छू करके परम धाम चले गए। परम धाम चले गए। ये दोनों परीक्षित ने कहा श्री सुखदेव जी से कि भगवान ये बताइए, ये दोनों वृक्ष योनि से जो पुरुष प्रकटे उद्धार हो गए, वृक्ष योनि से मुक्त हुए और परम धाम चले गए, ये दोनों बच्चे कौन थे? ये पुरुष कौन थे? इन्होंने ऐसा पूर्व जन्म में क्या कर्म गलत किया जिसके कारण इनको वृक्ष बनना पड़ा? तो श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन, उसका एक कारण था। ये दोनों नल कुबर और मड़गीव थे, ये कुबेर के दोनों बच्चे थे। पूर्व जन्म में नग्न हो करके एक जल सरोवर में स्नान कर रहे थे, ये दोनों वस्त्रहीन हो करके अपनी नारियों को लिए थे, वो भी वस्त्रहीन थी नारियां, अपना भी वस्त्रहीन थे और पानी के अंदर उन्मत्त होकर के मौज मस्ती से खेल रहे थे। ये दृश्य अचानक नारद बाबा निकलते हुए देख लेते हैं और पास पहुंचे तो इनकी नारियों ने बाहर निकल करके अपने तन को ढक लिया वस्त्रों से, किंतु दोनों नग्न अवस्था में वृक्ष की तरह जड़ बुद्धि के बन करके पानी के अंदर खड़े रहे। नारद बाबा क्रोधित हुए, श्राप दे दिया, जा अगला जन्म तेरा वृक्ष का होगा, वृक्ष बन जा करके। बोले महाराज पैरों में गिर गए, उद्धार कैसे होगा? बोले जा, जब भगवान वासुदेव बन करके आएंगे कृष्णावतार में तो उन्हीं के दरवाजे पर तुम दोनों वृक्ष बनोगे और तुम्हें बहाने से उखल का होगा, लेकिन तुम्हें उद्धार करेंगे आकर के वृक्ष से। आज वही अपना काम भगवान ने किया, दोनों वृक्ष गिरे और वही पुरुष प्रकटे प्रभु के चरण छू करके सीधे परमात्मा को विलीन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इधर
इधर बाबा आनंद ने देखा, वहां के लोगों ने देखा, मैया ने देखा, लाला तो बरचीनी से वृक्ष में दब गो, कहूँ चोट तो ना लगी, लाला को हटाओ, हटाई के आज कहने लगा अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब हम वृंदावन को आबाद करेंगे जाकर के। सभी जाकर के वृंदावन में रहे। आइए वृंदावन का जयकारा लगाएं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कि वृंदावन धाम अपार, सभी लोग ताली बजा के बोले प्यार से कि वृंदावन धाम अपार, और कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार, कहे जा राधे राधे। सभी लोग ताली एक साथ देंगे, एक साथ ताकत से। ये शरीर जितना ही भजन में चल जाए, उल्टे सीधे काम में हाथ पैर शरीर पूरा चलता है, अच्छे काम में बड़े मुश्किल से चलता है। बड़े किस्मती होते हैं वो जो भगवान के काम में हाथ चलते हैं। लड़ाई हो जाए बड़ी जल्दी फुर्ती से हाथ चलाते हो, जिससे नुकसान होना है उसमें हाथ चलाते हो, और जिसमें लाभ होना है उसमें हाथ को छुपाते हो। बड़े शर्म की बात है, सभी लोग लाभ उठाइए। वृंदावन धाम अपार, कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार, कहे जा राधे राधे। जो राधा जो वृंदा नाम न हो तो वृंदावन ना हो तो। जो वृंदा नाम न हो तो वृंदावन ना हो तो। नहीं होते कृष्ण अवतार, कहे जा राधे राधे। नहीं होते कृष्ण अवतार, कहे जा राधे राधे। नहीं होते कृष्ण अवतार, कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, कहे राधे राधे। जय हो। जो राधे राधे गावे, सो प्रेम पदारथ पावे। जो राधे राधे गावे, वो प्रेम पदारथ पावे। हो जावे भव से पार, कहे जा राधे राधे। हो जावे भव से पार, कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, कहे जा राधे राधे। हो हरिओ। बोलो राधे 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 राधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। देखो, जिसकी दुश्मनी हो भगवान से ना बोलना, बुराई हो तो कोई बात नहीं। आज ना हो कौने का पति का नाम राधे हो तो भगवान समझ के बोल ले। पति उसे भगवान होते, बोलिए भगवान का नाम बोलने में क्या।
बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे ऐसे राधे। महाराज दीवाना जी महाराज एक जगह से राधे श्याम सीताराम बजा रहे थे, हम लोग ताली बजवा रहे थे, तो एक बहन जी आगे बैठी, वही गामे का लौंडा के पापे अब एक कहे का कि लौंडा के पापा हरे हरे, लौंडा के पापा ऐसे न कोची, लेकिन वो कही रही थी तो हमने कि ऐसे का गा रही है, हम कह रहे बोलो सीताराम सीताराम हरे हरे, बोले नहीं सीताराम हमारे यह है नाम है पति जी का है, तम का दिन लौंडा के पापा हरे हरे। जय हो। हमने सूखे हो का तो कौन कौन बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो राधे श्याम की जय। अब हाथ मान लीजिए सीधे। वृंदावन, एक बात और बता दूं, ये वृंदावन किसने बसाया था? इसका नाम वृंदावन कैसे पड़ा? इसका शुद्ध नाम है वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन है शुद्ध, लेकिन कहते हैं वृंदावन क्योंकि जालंधर की पत्नी का नाम था बिंदा, जालंधर की पत्नी का नाम था बिंदा, और बिंदा इतनी पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति की पुजारिन थी, सपने में भी किसी पराये मर्द को गलत नहीं सोचती थी, सपने में भी इतनी पतिव्रता थी। जालंधर का युद्ध जिस समय देवताओं से हुआ तो सारे देवता घबरा गए, महाराज सबको हरा दिया, भोले बाबा स्वयं युद्ध कर रहे थे जालंधर से, जबकि शंकर पुत्र है जालंधर, और फिर भी आज शंकर बाबा का घमासान युद्ध हुआ और ना शंकर जी हारे ना जालंधर हारे महाराज। अब सारे देवता विष्णु जी के पास पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगे कि प्रभु उपाय बताओ, जालंधर कैसे मरेगा, क्या मरेगा नहीं? भगवान भोले बाबा तक नहीं मार पा रहे, बोले अभी नहीं मार पाएंगे, बोले कैसे मरेगा? बोले जब तक इसकी औरत बिंदा पतिव्रता है तब तक इसके पति को कोई माई का लाल दुनिया में तीनों लोगों में मारने वाला पैदा नहीं। देखिए जरा विचार करना अब यहाँ पर कितनी बड़ी ताकत औरत के पास होती है। इसीलिए कहते हैं नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। नारी ने नर को जन्म दिया, हर खेल खिलाया नारी ने, और नारी ने नारायण को भी उंगली पर नचाया नारी ने। आज कौने का आदमी का पति का औरत नचा दे अंगुली के इशारे में तो कोई बड़ी बात नहीं, देवता तक नाच गए औरत के इशारे में, बड़े बड़े ऋषि महात्मा नाच गए, धूनी डिग गई नारी के पीछे। इसलिए नारी महान है भक्तों, नारी कभी निंदा मत करो। यत नारी पूजनते रमनते ते देवता, जिस घर में नारियों का सम्मान है उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरता चला जाता है, और जिसके घर में औरत पति के व्यवहारों से दुखी है तो याद रखना बेशक वो सामने ना कुछ कहे, मनी मन घबराती हो पति से लड़ने के लिए, ना कुछ कह पाती हो, लेकिन ऐसे आदमी के घर में कभी लक्ष्मी रुकती नहीं है। पैसा चाहे जितना कमाए लेकिन रुपया आप जोड़ नहीं सकते हैं घर में जब तक औरत का हाथ नहीं होगा। घर के विकास लाने के लिए नारी की अहम भूमिका होती है, याद रखना। नारी के बिना घर शुद्ध नहीं हो सकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज वही बिंदा का सतीत्व नष्ट किया था जालंधर का रूप बना करके विष्णु जी ने, और जैसे इधर सतीत्व नष्ट हुआ उधर शंकर बाबा ने मारा त्रिशूल तो आज जालंधर का सर कट के भगा तो एकदम उड़ता हुआ बिंदा के बगल में गिरा करके बिंदा घबरा गई। अब कहने लगी आप कौन है हमारे पति का रूप बना करके, मेरे पति का सर तो ये कट के गिर गया। रोने लगी सर को लेकर के लिपट करके।
भगवान चतुर्भुजी रूप में आ गए। आज भगवान के चतुर्भुजी रूप को देख करके आज पैरों में गिर गई कि हे भगवान, तुमने तो हमारे सुहाग को उजाड़ दिया, हमारी दुनिया को उजाड़ दिया और हमें अपवित्र बना दिया। कौन संसार की नारी हमारी पूजा करेगी बताओ? तुमने हमें कलंकित कर दिया। एक पति बता नारी को, मैं अपवित्र हो गई। कहने लगे जा बिंदा, तुम मरने के बाद अगला जन्म तेरा तुलसी का होगा, मृतलोक में तुलसी बन जा करके, और जब तक हमारे प्रसाद में तुलसी के दल 5 नहीं पत्तियां पड़ेंगी तब तक मैं उसको पवित्र नहीं मानूंगा। जा, इतनी तुझे प्रधानता दे रहा हूं। और घर घर में हर नारी सुहागन तेरी पूजा करेगी तुलसी की। जा, आज वही जहां वृंदावन है वहां पर पहले तुलसी का वन था, जंगल था। बिंदा नाम था औरत का और वन माने होता है जंगल, इसीलिए उसका नाम था पहले वृंदावन। कोई बस्ती नहीं थी वहां पर, पहले तुलसी का जंगल था, तुलसी का वन था। वहीं पर कटने के बाद बस्ती होने लगी, उसी को लोगों ने अब कह दिया वृंदावन। वृंदावन की जगह वृंदावन कर दिया। इसीलिए भगवान की भक्ति आज भी वहां लहरा रही है। राधे राधे राधे। जो जाता है 1.5 साल तो राधे राधे करते रहते, एक बार चलो भर जाए वन पे, इतनी भक्ति चढ़ जाती शरीर के ऊपर। आज भी परमात्मा वहां प्रकट है साक्षात बंसीवाला समरिया। इसीलिए वो उसी रंग में रंग जाता है जो जाता है वृंदावन में। तो आइए दो बार भगवान का नाम। बहुत सुंदर कथा चल रही थी और इसी के आगे और यहीं से विराम करेंगे। और इसी के आगे रात्रि में आप लोग बहुत सुंदर रामलीला का मंचन देखे। बहुत सुंदर कलाकार दूर दराज से आए हैं। और एक बात ध्यान रखें, कल दिन में यहाँ गोवर्धन बाबा की पूजा कराई जाएगी। गोवर्धन बाबा की पूजा कराई जाएगी और उसमें माताएं मिष्टान लाएं, 56 भोग लगेंगे गोवर्धन बाबा का। यहाँ प्रत्यक्ष प्रकट होंगे, गोबर के बनाए जाएंगे और खीर पुआ बना करके लाएं आप लोग। परीक्षित जी आप भी बनवा लेना खीर पुआ। और जब खीर पुआ बनाए तो 5, 7, 11, 21, 51 ऐसे गिन के बनाए। 5, 7, 11, 21, 51 जितना श्रद्धा हो। खीर बना लेना, खीर में चाहे मीठी कर लेना, चाहे चीनी डाल लेना, चाहे शक्कर डाल लेना, एक चीज डाल लेना और मीठी करके लाना, ठीक है। और पंचमेवा को डाल देना उसी में, हैं बढ़िया ढंग से, ताकि भगवान खुश हो जाएंगे तो तुमको आशीर्वाद देंगे भंडार का भरने के लिए, धन का, खजाना का, अन्न का। इनको अन्नकूट भी कहते हैं गिरिराज महाराज को। कितने लोग गोवर्धन धाम गए हैं? जरा हाथ उठाइए। श्री गोवर्धन धाम कितने लोग गए? अच्छी बात है, काफी लोग गए हैं। तो आप लोग जानते होंगे गोवर्धन बाबा की महिमा वहां पर कितनी महान है। 7 कोस की परिक्रमा है और बिना चप्पल जूते के घूमा जाता है वहां पर। और ध्यान रखना, कल अन्न का दान लाना है। यहाँ पर गेहूं का दान भी पहला दान परीक्षित का होगा। गेहूं 5 किलो, 7 किलो, 11 किलो, 2 किलो, 1 मुट्ठी, 5 मुट्ठी, जो श्रद्धा हो। जब बिल्कुल ना लाना तो 1 मुट्ठी जरूर दाना भरे लाना घर से। अन्न अपने घर का मिलाना है गोवर्धन बाबा के चरणों में। 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 1 मुट्ठी, जितनी श्रद्धा हो। कल गेहूं का दान लाना है सबको। आसपास घूम के परिक्रमा कर डालेंगे और खीर पुआ की प्रसादी आप लोग खिलाएंगे। लड्डू, पेड़ा, बर्फी जो बन सके। अगरबत्ती, माचिस अपनी लाना पूजा के लिए कल दिन में, है ना। राधा कृष्ण मुरारी मुरलीधर गो वर्धन धारी। आरती राधा कृष्ण मुरारी मुरलीधर गो वर्धन धारी। आरती राधा कृष्ण मुरारी मुरलीधर गो वर्धन धारी। आरती राधा कृष्ण मुरारी मुरलीधर
गोपिन के संग रहस रचायो, गोपिन के संग रहस रचायो, गोपिन के संग रहस रचायो। उन्हें चरणन की है बलिहारी, आरती राधा, आरती राधा कृष्ण मुरारी, आरती राधा कृष्ण मुरारी, आरती राधा कृष्ण मुरारी, आरती राधा। जय हो। निधि बन में प्रभु रहस रचायो, खुद नाचे और गोपी नचायो, खुद नाचे और गोपी नचायो, खुद नाचे और गोपी नचायो। लीला की प्रभु है बलिहारी, जय हो। आरती राधा, आरती राधा कृष्ण मुरारी, आरती राधा कृष्ण मुरारी, आरती राधा कृष्ण मुरारी, आरती राधा। जय हो। दुर्योधन घर में वादागी, विदुर घर भोग कियो अनुरागी, विदुर घर भोग कियो अनुरागी, विदुर घर भोग कियो अनुरागी। ऐसो है प्रभु प्रेम पुजारी, राधे आरती राधा, आरती राधा कृष्ण मुरारी, आरती राधा कृष्ण मुरारी, आरती राधा कृष्ण मुरारी, आरती राधा। हरि बोल।
सुता द्रुपद सुता की लाज बचायो, तो शासन को मान घटायो, तो शासन को मान घटायो, तो शासन को मान घटायो। जय 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 श्री कृष्ण मुरारी, राधे आरती राधा, आरती राधा कृष्ण मुरारी, आरती राधा कृष्ण मुरारी, आरती राधा कृष्ण मुरारी, आरती राधा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सभी लोग बोले प्यार से। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जैसे होई नाथ हित मोरा, जय करहूं सुबेगी दास में तोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा, करहूं सुबेग, दास में तोरा, करहूं सुबेग। हरिओम। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि हो पार ब्रह्म में, दया की दृष्टि हो
पार ब्रह्म में नमो नमामि नमो नमामि नमो नमामि नमो नमामि दया की दृष्टि हो पार ब्रह्म में दया की दृष्टि हो पार ब्रह्म में नमो नमामि नमो नमामि नमो नमामि नमो नमामि दया की दृष्टि हो पार ब्रह्म में दया की दृष्टि हो पार ब्रह्म में नमो नमामि नमो नमामि नमो नमामि नमो नमामि दया की दृष्टि पार दया की दृष्टि पार नमो नमामि 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 दया की दृष्टि हो पार ब्रह्म में दया की दृष्टि हो पार भूमि नमो नमामि नमो नमामि नमो नमामि नमो नमामि दया की नमामि नमो नमामि नमो नमामि